आज स्टार्ट करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। कल मैं आपको बताया था आइडियल सॉल्यूशंस क्या हैं, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पूरा बताया भी था और कल उस पर क्वेश्चंस भी कराए थे जो आपके नीट्स में क्वेश्चंस आए थे। आज मैं स्टार्ट करूंगा कि जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस यानी ये वो सॉल्यूशंस हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो ना करें, यानी कह सकते हैं सॉल्यूशंस डज नॉट ओबे, सॉल्यूशंस डज नॉट ओबे राउल्स लॉ। यानी जो राउल्स लॉ के बारे में आपको बताया था वो ये लोग उनकी बात को फॉलो नहीं करेंगे, कह सकते हैं। तो वो आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि पी ए नॉट इंटू एक्स है, ये आइडियल सॉल्यूशंस होते तो ये फॉलो करते बात को, लेकिन ये फॉलो नहीं करेंगे। अगर ये पी वी है तो ये पी वी नॉट एक्स वी होंगे, ये भी इनके इक्वल नहीं होंगे। अगर पी टोटल है सॉल्यूशंस के लिए है, यानी पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी वी नॉट एक्स बी, तो ये भी राउल्स की बात को फॉलो नहीं करेंगे। या फिर आपको बताया था डेल्टा वी मिक्सिंग्स बराबर 0, ये आइडियल के लिए था, ये नॉन आइडियल है तो ये भी बराबर नहीं होंगे 0 के। डेल्टा एच मिक्सिंग ये भी आइडियल के लिए 0 था लेकिन नॉन आइडियल के लिए 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो राउल्स लॉ की बात को फॉलो नहीं करेंगे वो सब आएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की बात कहा जाएगा। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की बात कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस यानी ए के बीच हो या फिर बी के बीच हो, अगर ये कहा जाए कि बराबर होंगे ए बी के बीच में तो ये भी नहीं होगा। आइडियल के लिए बराबर होते थे तो कह सकते हैं ये भी नहीं करेंगे। अब आती है बात एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी की। तो एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी जो एक अलग चीज़ें हैं कि अगर आप दो चीज़ को मिलाते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। अगर पार्टिकल बढ़ते हैं, ठीक है, तो रेंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। और गिब्स एनर्जी ऐसी चीज़ है कोई चीज़ अपने आप हो, खुद हो, जिसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। तो ये चीज़ें तो आप जो है अगर राउल्स की चीज़ों की फॉलो नहीं करेंगे, उनकी बताई हुई बात को नहीं फॉलो करेंगे तो वो सब आएंगे नॉन आइडियल्स। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में दो चीज़ पढ़ना है, एक होता है नेगेटिव डिविएशंस और एक होता है पॉजिटिव डिविएशंस। तो आओ पढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी का कोई इतना रोल नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कभी दो चीज़ को मिलाएंगे तो रेंडमनेस बढ़ सकती है। तो अब जो है आपको बताता हूँ कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नेगेटिव डिविएशंस सॉल्यूशन कैसा हो, नॉन आइडियल हो तो कहेंगे नॉन आइडियल्स, कहेंगे शोइंग नेगेटिव डिविएशंस। डिविएशंस किससे? फ्रॉम राउल्स लॉ। यानी राउल्स लॉ की फॉलो नहीं करेंगे उसकी बात को, ये नेगेटिव डिविएशंस करेंगे। ये क्या चीज़ है आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर जो है ये बता चुका हूँ आपको कि अगर ए वाले हैं और ये कोई बी है, इसमें किसी को आप सॉल्वेंट और किसी को सोल्यूट मान सकते हैं। क्यों? जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, इस क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, जिसकी कम होती है सोल्यूट कहते हैं। तो इसमें ए और बी को किसी को सोल्यूट मान सकते हो, किसी को सॉल्वेंट मान सकते हो। मान लो दो आपके अलग अलग जो है
ये प्योर फॉर्म में है, तो इनका वेपर बनेगा, इनका भी वेपर बनेगा, तो ये गैस होंगे या वेपर होंगे ऐसे कहेंगे, और इन्हें भी आप जो है वेपर या गैस कहेंगे। ये लिक्विड्स हैं और ये भी होगा क्या, जब इनको आप मिलाएंगे तो इनसे बनेगा आपका सॉल्यूशंस। आपने इनसे मिला दिया, अब इनमें से जो आपको लगे, अगर आप कहते हैं कि ये बी वाला जो क्वांटिटी ज़्यादा है, ए वाला कम है, तो बी वाला हो जाएगा सॉल्वेंट और ए वाला हो जाएगा सोल्यूट्स। इसको पलट दीजिए, इसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, इसे कम कर दीजिए, तो ये सॉल्वेंट ये सोल्यूट हो जाएगा। तो इनको आपने मिला दिया इसमें, तो इसमें ए बी वाले आ गए हैं। सरफेस पे जो होंगे ए बी दोनों होंगे, ए है बी है, ए है बी है, ये लिक्विड फॉर्म में होंगे। आपकी ये सॉल्यूशंस होगा, इसका वेपर बनेगा, लेकिन ये वेपर होगा। ये चीज़ें हैं। अब इसमें आपको हमें बताना है कि अगर हम इनको मिलाते हैं तो सॉल्यूशंस बनेगा, तो देखते हैं क्या होना चाहिए। तो P टोटल अगर बराबर होता तो आप कहते हैं PA0 XA0 प्लस PB0 XB0। अगर ये कब होता, जब ये बराबर होता, लेकिन निगेटिव में क्या होगा, कोई चीज़ कम समझते थे। निगेटिव का मतलब अपनी भाषा में समझिए कम, तो इसका मतलब जो सॉल्यूशंस की जो प्रेशर्स होगी वो इन दोनों कैट्स से कम होगी। अब ये क्या होता है, ये जो होता है ये वाला पार्ट, ये एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व कहते हैं, और ये वाला पार्ट क्या होता है, ये होता है राउल्ट्स लॉ से। ये राउल्ट ने बताया था, राउल्ट्स लॉ से, यानी राउल्ट लॉ ने बताया था। तो हुआ क्या, राउल्ट लॉ ने बताया था कि PT इक्वल टू PA0 XA प्लस PB0 XB ऐसा होना चाहिए, लेकिन राउल्ट की बात को नहीं फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो गया। यानी इसका मतलब है जो एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व, ये कैसी पार्ट है, एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो एक्सपेरिमेंट वाली पार्ट जो है राउल्ट्स बताए हुए बात से एक्सपेरिमेंट वाली जो होती है प्रेशर्स सॉल्यूशंस की कम आ रही है। यही चीज़ ऐसा देखा गया प्योर में। अगर PA0 है तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का, तो कहेंगे PA0 और XA। अगर इसमें देखते तो ये बराबर होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो ये जो है कम हो जाएगी। अगर आप कहते हैं ये PB के लिए, अगर ये राउल्ट्स लॉ की बात करता तो PB0 और XB के इक्वल होता, लेकिन यहाँ भी जो है ये कम हो जाता है, यानी निगेटिव हो गया। तो कहते हैं निगेटिव डेविएशंस में ये चीज़ें सबके सब कम हो जाती हैं, एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्व से कम हो जाती है। अगर ऐसा कुछ है तो आओ देखते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस क्या होगा। पहला पॉइंट ये रहा। अगर दूसरा देखते हैं कि अगर ये ए हैं तो ये ए बने होंगे, सब ये सब ए वाले हैं, और ये कौन से वाले हैं, ये बी वाले हैं, तो ये बी है, तो इनके बीच में बी और बी का बॉन्ड होगा। आओ देखते हैं, जब कोई चीज़ बॉन्ड टूटती है तो इसे बॉन्ड ब्रेक कहते हैं, और इसे क्या बोलेंगे, बॉन्ड ब्रेक होगी। यहाँ पे ए बी बनी है, इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आइडियल में क्या था, आइडियल में क्या था कि अगर ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ये बराबर था बी के बीच में, बराबर था ए बी, ये आपको मैं बताया था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, राउल्ट की बात को फॉलो नहीं करता है। तो अगर राउल्ट की बात फॉलो नहीं करता है तब क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, अपने दिमाग में एक चीज़ कर लीजिए कि सब नेगेटिव का मतलब कम। तो क्या कम, जैसे पॉइंट नंबर 2 कि अगर यह ए रहा होगा यानी ये है, या फिर बी की बात करते हैं, ये बी वाले हैं, अगर इनकी बात करते हैं, तो अगर इनमें से देखा जाए तो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस कम है। यानी किसका ज़्यादा है, ए बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब ऐसा क्या होगा, अगर आप बताइए, आप खुद जानते हैं
अगर इन मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, यानी जो बी बी है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉरी ए बी के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया। क्या मतलब, आप लोग जानते हो ये ए है तो पहले बॉन्ड टूटा होगा, ये बी बी है तब ये बॉन्ड टूटा होगा, यानी बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जबकि बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा। अच्छा, होता क्या है, अगर कोई चीज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बढ़ जाए यानी पास पास आ जाए, यानी अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो आप समझ सकते हो कि अगर अट्रैक्शन जब ज़्यादा हो जाएगी तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो इसका अगर वॉल्यूम देखा जाए तो डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगी वॉल्यूम की वो कम हो जाएगी। ये इसी चीज़ से है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो अगर आप अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर अगर आप थर्ड देखते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलेंगे, ये यहाँ एक पॉइंट बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, अगर आप इसे सोल्यूट मानते हो तो सोल्यूट कह लो, इसे क्या मानते हो सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट कह दीजिए, इसे क्या बोलेंगे सोल्यूशन, तो क्या नाम हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सोल्यूट ORR बिटवीन सॉल्वेंट इज लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन बिटवीन ए बी के बीच ऑफ सॉल्यूशंस, यानी जो सॉल्यूशन बना है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, मॉलिक्यूल पास आएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो अगर आप थर्ड पॉइंट देखा जाए तो डेल्टा वी मिक्सिंग की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। बहुत सिंपल तरीके से समझ लीजिए, कभी भी इसको आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप इसे सोल्यूट मानिए चाहे उसे सोल्यूट मानिए, चाहे आप इसको सॉल्वेंट मान लीजिए चाहे उसको मान लीजिए, किसी एक को मानना होगा। और सोल्यूट सॉल्वेंट में कोई कन्फ्यूजन नहीं। जब कोई सॉल्यूशन होता है जिसकी मात्रा कम है, जिसकी वैल्यू कम है वो सोल्यूट होती है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। अब अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन ए के बीच या बी के बीच कम है, ए बी के बीच ज़्यादा हो गई, तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल पास पास आए तो वॉल्यूम कम हो गई। अब होगा क्या, तो डेल्टा बी मिक्सिंग का मतलब क्या हो गया, कम हो गई, इसका मतलब लेस देन जीरो हो जाएगी। तो यानी क्या होता है, वॉल्यूम घट रही कि बढ़ रही है, इसका मतलब क्या बोलेंगे कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है, वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, कम हो गई। और अब आते हैं डेल्टा फोर्थ पॉइंट में, डेल्टा एच मिक्सिंग की बात कर लेते हैं। मिक्सिंग क्या होगा, एंथैल्पी चेंज है। पहले क्या पढ़ाया था कि जितना, अगर मान लो ये 20 है 20 जूल है, ये 20 जूल है, तो कितना होना चाहिए, अगर 20 जूल ऐड करते हैं उसमें ऐड होती है तो आपको 40 जूल निकलना चाहिए, नहीं बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी लेस देन जीरो होती है। अब अगर कोई चीज़ लेस देन जीरो है इसका मतलब क्या बोलेंगे, निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव है। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को आपका नाम हो गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब कैसे पता चलेगा भैया एक्सोथर्मिक है, आओ देखते हैं। यानी अगर हम क्या कहते हैं, हमने इसको बॉन्ड को ब्रेक किया, हमने यहाँ बॉन्ड ब्रेक किया, हमने यहाँ पे एनर्जी क्या किया, एनर्जी इसमें लगाया, यानी हीट इसमें गई। तो जब गई थी तो कैसे क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक है। यहाँ ये प्रोसेस इंडोथर्मिक होगी, और यहाँ भी प्रोसेस क्या होगी, बॉन्ड जब ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ भी क्या होगी, इंडो होगी, यानी बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो तो कैसा प्रोसेस होगी, एक्सोथर्मिक होगी। अब होगा क्या, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, आपने ऐड कर लिया, ठीक है, तो मान लीजिए आपने कहा कि ये 20 जूल है और ये भी 20 जूल है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, मान लो 60 जूल हो गई। तो अब क्या होगा, 40 तो खर्च किया, 60 निकल रही है, तो इसका मतलब है 40 तो बैलेंस कर ली, तब भी 20 क्या हो रही है, निकल रही है। यानी जो बॉन्ड आप ब्रेक कर रहे थे, बॉन्ड फॉर्मेशंस कर रहे थे, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशंस हो रहा है। जब आप बॉन्ड फॉर्मेशंस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू बड़ी है। अगर ये वैल्यू बड़ी है तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। और अगर आपको आइडियल में गए थे तो क्या था, इक्वल थी, बराबर जीरो था। तो यहाँ क्या हो गया, लेस देन जीरो है, यानी ये वैल्यू बड़ी हो गई। जो बॉन्ड बन रही थी उसमें जो हीट निकल रही थी, आप जो बाहर जा रही थी, उसकी वैल्यू बड़ी हो गई, यानी इन दोनों के ऐड करने के बाद भी वैल्यू बड़ी हो गई। अब आती है आपकी कि जो है
अगर हीट निकल रही है तो प्रोसेस जो है, अब ऐसा भी कह सकते हैं कि इन दोनों को ऐड किया और इनको भी देखा, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद ये वैल्यू क्या मिलेगी, बड़ी, तभी तो हीट निकल रही है, इनसे अंदर जा रही है, इससे निकल रही है। तो इसका मतलब है ये से जो है दोनों को मिलाने के बाद इससे हीट ज़्यादा निकल रही है, तो ये भी डेल्टा एच लेस देन 0 होगा। अब आती है इसकी बातें कि जो है इसका ग्राफ क्या होगा। तो इस पे ग्राफ पे आते हैं, यानी सिंपल तरीके से यार कुछ नहीं करना है। ये क्या लिखा है, नेगेटिव लिखा ना, नेगेटिव, तो इसका मतलब अपनी भाषा में समझ लो कम। तो हर चीज़ को कम, कम का मतलब देखो ये कम, ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया, ये भी लेस है, तो सब चीज़ क्या हो गई, लेस। तो इसका सिंपल तरीका है एक चीज़ लेस। अच्छा एक चीज़ और बताओ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। एक चीज़ और कह देंगे, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया तो मॉलिक्यूल क्या आ गया, पास पास। तो आओ देखते हैं वेपर प्रेशर्स की बात। तो अगर वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो सोल्यूशन में क्या होगा, जब पास पास होंगे, पकड़े रहेंगे तो ज़्यादा वेपर नहीं बनेगी, यानी वेपर प्रेशर क्या होगा यहाँ पे कम, यानी वेपर कम बनेगा। इसमें देख लो, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसमें कम है, तो इसमें कम है तो मॉलिक्यूल जो है पास पास नहीं होंगे, थोड़े दूर होंगे, तो वेपर खूब बनेगी, तो वेपर यहाँ ज़्यादा मिलेंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगी। तो यानी आप ये भी कह सकते हैं कि सॉल्वेंट की या सोल्यूट की जो वेपर होंगे वो ज़्यादा बनेंगे, इसलिए वेपर प्रेशर ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू यहाँ पे सॉल्यूशंस में। यानी स्केपिंग टेंडेंसी, स्केप माने उड़ना, जाना, भाप बनना, वेपर बनना, अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें जो है कम होगी और इसमें ज़्यादा होगी, ये भी कह सकते हैं। अब आती है बात ग्राफ की, इसको मिटाते हैं और ग्राफ बताते हैं, फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल्स। ग्राफ क्या था, सिंपल ग्राफ था ये, जहां अगर मान लीजिए थोड़ा ये रहा, अगर मान लो एक्स ए है मोल फ्रैक्शन ये, तो यहाँ पे इनिशियल है, इसका मतलब 0 होगा। अगर आप ये मोल फ्रैक्शंस ये है तो आगे आएंगे, मान लो एक्स ए की वैल्यू वहाँ कितनी होगी, 1, ठीक है। आपके पास ग्राफ है, अगर आप देखा जाए प्योर फॉर्म में तो क्या कहते थे, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। अगर एक की वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू हम 1 रख देते हैं, 1 रख देते हैं तो बराबर क्या आएगा, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट। एकदम बात सही है। ये मतलब वेपर प्रेशर्स है, ये वाई एक्सिस में और ये एक्स एक्सिस में मोल फ्रैक्शंस है। तो जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे उधर क्या वेपर प्रेशर बढ़ेगी। तो मान लीजिए कि वेपर प्रेशर का लाइन है तो पी नॉट इसके बराबर ही होगा, जो पी ए है उससे पी नॉट बराबर होगा। तो मान लेता हूँ पी नॉट यहाँ पे, पी ए नॉट यहाँ पे। तो ग्राफ जानते ही हैं क्योंकि 0 से स्टार्ट होगी, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे होगी। तो यहाँ से ओरिजिन से पास होगी, लेकिन ये ओरिजिन से जो पास हो रही थी वो किसके लिए था, आइडियल सॉल्यूशंस के लिए था। ये आइडियल सॉल्यूशन सेम चीज़ें, अगर यहाँ पे एक्स बी बराबर 0 है तो यहाँ एक्स बी बराबर 1 होगी। इसका मतलब सेम चीज़ फिर वही कि अगर आप पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स, अगर एक्स बी की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट। यानी इसका मतलब अगर ये वाई एक्सिस है तो ये अगर आपका पी बी है तो पी बी नॉट इधर होगा, यानी उसके जस्ट बराबर ही है। तो इसमें एक कोई जो है वेपर ज़्यादा बनाएगा, एक कम बनाएगा। मान लो पी बी वाला बड़ा है तो मान लो इसकी थोड़ी लाइन ऊपर कर देंगे, ये पी बी नॉट का हो गया। अगर ग्राफ देखेंगे तो भी ये ओरिजिन से पास होगी क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है। और अगर इन दोनों को मिला देते हैं, स्ट्रेट लाइन बना देते हैं ये, तो इसका मतलब है ये सॉल्यूशंस का है। तो ये डॉट डॉट कर देता हूँ इसको, तो ये डॉट ये प्योर फॉर्म का था, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो ये आइडियल का है, लेकिन हमारा क्या है, हम पढ़े निगेटिव्स। निगेटिव का मतलब कम, तो कम का मतलब हो गया ये, अगर आप पी ए पढ़ते हैं पी ए नॉट इंटू एक्स ए, यानी इसका मतलब हमारी वैल्यू क्या है, पी ए जो है ये ऑब्जर्व वाली जो है, ये ऑब्जर्व की वैल्यू हमारी कम आ रही है। ये कौन सा है, ये ऑब्जर्व वाली है, ये राउट की है बात है, तो कम आएगी। तो कम का मतलब क्या हो, जो राउट से कम आएगी,
तो राउल्ट वाली लाइन कौन है ये, तो इससे कम आएगी तो इसका मतलब ये नीचे से पास होगा, ये हो जाएगा। अगर आप पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ये राउल्ट की बात है, लेकिन इसमें जो हमारा जो ऑब्जर्व पी बी की वैल्यू आ रही थी वो क्या है, राउल्ट से कम आ रही है, तो राउल्ट से कम आ रही है तो इसका मतलब ग्राफ यहाँ से पास होगी, ऐसे कुछ निगेटिव हो जाएगी। अगर सेम चीज़ है पी टी पी ए नॉट एक्स ए नॉट प्लस पी बी नॉट एक्स बी नॉट होना चाहिए बराबर, लेकिन नेगेटिव तो ग्राफ यहाँ से नीचे से पास हो, कुछ कम वैल्यू होगी, जो एक्चुअल वैल्यू से जो सॉल्यूशंस की उसकी कम आएगी, पी बी की भी कम आएगी और इसकी पी ए की भी कम आएगी। ये वाले जो पार्ट होते हैं ये कहाँ से पढ़ते हो, राउल्ट लॉ से, फ्राम्स कहाँ से, राउल्ट लॉ। और ये क्या है आपका ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंट, ये ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंट वाले वैल्यू हैं, तो जो एक्सपेरिमेंट की वैल्यू है जो आप निकालते हैं वो कम आ रही है तो ग्राफ नीचे से पास हो जाएगी। अब आती है इसका एग्जाम्पल्स। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अभी देखे होंगे 2019 में सवाल इससे आया था और एग्जाम्पल ही पूछता है। अगला तो एनसीईआरटी में अगर आप आते हैं तो एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं पेज नंबर 46 पे जो है इन सब के एग्जाम्पल्स हैं। अब होता क्या है, आप जानते हैं ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बढ़ जाए तो ऐसा कुछ देखिए आप, अगर आप देखते हैं नेगेटिव डिविएशन, तो नेगेटिव डिविएशंस में एक एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म्स प्लस एसीटोन्स, ये रहा। अगर क्लोरोफॉर्म और एसीटोन्स की बात हम करते हैं तो इसमें देखते हैं, चलो मैं देखता हूँ। अच्छा ये क्या है, आप कहते हैं क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें एक को सोल्यूट मान लो एक को सॉल्वेंट मान लो, जब इन्हें मिक्सिंग करें मिलाएंगे तो मिलाएंगे दोनों एक पास आ जाएगा, जब दोनों एक ही में आ जाएगा इसका मतलब है कि वो सोल्यूशंस बन जाएगा। अब क्या होगा, अच्छा देखो जब ये फ्री फॉर्म में थे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक डिब्बे में ये रखा होगा एक डिब्बे में ये रखा होगा, इसका मतलब इनके वेपर बनेंगे। और जब इनको मिलाते हैं तो क्या होगा, जब इनको मिलाया हमने पास पास लाया तो हुआ क्या, ये आपका कार्बन है, इससे लगे हुए हैं 3 Cl, ये 3 Cl है और ये हाइड्रोजन है, और ये है आपका CO और ये है CH3, ये है CH3 यानी एसीटोन्स है। होगा क्या, क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन और इसके बीच में क्या बॉन्ड बन गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसे बोलते हैं H बॉन्डिंग। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया तो मान लीजिए, चलो एक मानते हैं ये है AA और ये है BB और ये क्या बन गया AB, ये A है और ये B है, ये बन गया। अब होगा क्या, इनका वेपर प्रेशर कुछ और होगा, इनका कुछ और होगा, लेकिन जब ये पास पास आएंगे तो क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, यानी मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा बजाय वॉल्यूम कम हो गया। अब अगर इन्हें इस्केप करना चाहें, इन्हें उड़ाना चाहें, इनका भाप बनाना चाहे तो इनका भाप भी कम बनेगी, वेपर भी कम बनेगा। क्यों कम बनेगा, क्योंकि इनके बीच में एसोसिएशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो पहले क्या था, पहले अलग अलग थे, जब पास में आए तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे, अगर आप देखना चाहें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से तो इसका ज़्यादा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा तो इस पर पॉजिटिव आएगा, और इस पर क्या आएगा, इनके बीच में अगर देखते हैं तो इनसे कंपेयर करेगा तो इस पर पॉजिटिव आएगा, अगर इन दोनों तो इस पर नेगेटिव आएगा। अगर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई तो एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन होगा, इसका मतलब आप यही तो कहेंगे कि AA या BB के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस कम है, AB के बीच में ज़्यादा है। ये बात मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल से कह दिया आपको। तो एक एग्जाम्पल आपका ये हो गया कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन्स लेते हैं तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से एसोसिएशन हो जाता है। अगर एसोसिएशन होता है तो इसका मतलब है वॉल्यूम्स कम हो जाएंगी। अगला एग्जाम्पल्स, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स है। अगर आप क्लोरोफॉर्म ले लिए हैं तो आप अभी जो है एक क्वेश्चन आपके आया था, मैं कराता हूँ, उसको बता सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि आप CH3 हो और प्लस कोई भी मॉलिक्यूल हो जिसमें आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड हो, तो ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे
अगर आप ये आपने क्लोरोफॉर्म लिया तो X बराबर क्या सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये भी ले सकते हैं। और N और O का मतलब क्या है, जो आप ऑक्सीजन रखता हो या नाइट्रोजन रखता हो तो उसको भी ले सकते हैं। जैसे CH Cl3 + C2H5NH2 ले सकते हैं, इनका भी एग्जाम्पल कह सकते हैं। जब इनको भी पास पास मिलाएंगे तो इनकी इसका H और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। पहले कुछ नहीं, एसोसिएशन नहीं, बल्कि एसोसिएशन आ जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि आप कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर के साथ ले सकते हैं, ये पूछा हुआ सवाल है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो और साथ में क्या हो, वाटर हो। जैसे HNO3 वाटर, H2SO4 वाटर, HCl या HI वाटर, इनको ले सकते हैं। इसमें क्या होगा, पहले अलग अलग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती है वाटर के अंदर, और जब ये पास पास आएंगे तो और ज़्यादा इनका अट्रैक्शंस बढ़ जाएगी, और अट्रैक्शंस बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है कि एसोसिएशन ज़्यादा होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसे एग्जाम्पल्स आप ये भी ले सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है फिनॉल्स और साथ में दिया है अमीन, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, फिनॉल और अमीन्स। आपके एनसीईआरटी जो एग्जाम्पल हैं दो ही हैं, एक एसीटोन्स है और क्लोरोफॉर्म है, और एक फिनालेमीन है। इसमें क्या होता है, एक डिब्बे में आपका फिनॉल रखा होगा, एक डिब्बे में अमीन रखा होगा, तो इनमें खुद की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें भी होती है। लेकिन जब इन दोनों को एक अलग अलग डिब्बे में मिला दो, एक साथ मिला दोगे, जब इन्हें अलग अलग थे तब कोई दिक्कत नहीं, प्योर फॉर्म में जब एक साथ मिलाएंगे तो ये सोल्यूशन बनेगा, और सोल्यूशन बनेगा तब क्या होगा, C6H5OH ये, और ये आपका है NH2, ये NH2 और ये है C6H5, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अब क्या फ़र्क है भैया, ये सवाल तो बहुत अच्छा है कि यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये होता है, आपने दो चीज़ देखा है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, ये आपस बनाएंगे, लेकिन जब फिनाल का H और नाइट्रोजन का इनका इसका अमीन का N जब होता है, तो जब इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बहुत ज़्यादा एसोसिएशन हो जाती है। पहले कंपैरिजन में ज़्यादा जुड़ जाते हैं, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल क्या आएंगे, पास पास आएंगे, तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, और इनकी स्केपिंग टेंडेंसी यानी इसका भाप बनने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ भी है, H बॉन्डिंग यहाँ भी है और H बॉन्डिंग यहाँ भी है। फिर ऐसा क्यों हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ भी है, आपको सबको पता है, हमारा ट्रिक है FON, इनसे डायरेक्ट अगर हाइड्रोजन लग जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। ये लोग पहले से ही कोवैलेंट बॉन्ड बना हो, इनसे डायरेक्ट हाइड्रोजन लग जाए तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ध्यान दीजिएगा, जैसे HF, तो H और F पहले से कोवैलेंट बॉन्ड बना है, अब जाके उससे जो है F से H लगेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे अल्कोहल, तो अल्कोहल या फिनाल में पहले से O और H कोवैलेंट बॉन्ड बने हैं, अब इनसे जाके H लगेगा तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी पहले फोन वर्ड जो है FON, अगर ये लोग पहले से कोवैलेंट बॉन्ड बनाए होते हैं तब इनसे हाइड्रोजन लगेगी, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसका मतलब है कि डायरेक्ट जो वर्ड बोल देते हैं कि FON से H लग जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बात गलत। पहले ये लोग कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, फिर इनसे H लगे तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। डायरेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी नहीं बनती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनती है, जब उसमें कोवैलेंट बॉन्ड हो। तो ये हुआ, अब हुआ क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ, इसका मतलब बराबर नहीं। इनके और इनका अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा जाए तो इनके कंपैरिजन में ज़्यादा एसोसिएशन नहीं है, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, पकड़े रहेंगे, तो वो स्केपिंग या उड़ने की टेंडेंसी कम होगी, तो वेपर कम बनेगा तो प्रेशर्स भी कम होगी। तो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये सब नेगेटिव डेविएशंस हैं जो हैं राउट्स ला के, और जो है इस पे मैं क्वेश्चंस कराता हूँ जो आपके एग्जाम में आए हुए थे, तो क्वेश्चंस कराता हूँ। आप 2 या 3 एग्जाम्पल है याद रखिए। ये जो है अभी आपको पढ़ाएंगे एजियोट्रॉफ्स, तो एजियोट्रॉफ्स में भी ये सवाल पूछा हुआ है। एक बात और है, एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो एक वर्ड होती है मिनिमम एजियोट्रॉफ और एक होता है मैक्सिमम एजियोट्रॉफ। मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन ध्यान रखिएगा
जो लोग निगेटिव डेविएशन शो करते हैं, देखो जैसे मैक्सिमम है, मैक्सिमम जियोट्रॉप, तो मैक्सिमम है तो उसके साथ आपको जोड़ना होगा कम वाला मिनिमम, और जो कोई चीज़ मिनिमम एजियोट्रॉप है तो उसके साथ हम मैक्सिमम जोड़ेंगे। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर एग्जाम्पल के बाद जब ये जो ट्रॉप पढ़ाएंगे तो एक बार मैं फिर बोलूँगा। तो अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। तो ये रहा आपका क्वेश्चंस, यानी जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उसके नीचे क्वेश्चंस है। कुछ रटने वाली बात नहीं है, आपको रटना नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए और कुछ नहीं करना होगा। तो आपके ये क्वेश्चंस रहे। मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूँ। कह रहा दी मिक्सचर्स दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, बॉइलिंग एजियोट्रॉप इज। मैं अभी आपको एजियोट्रॉप के बारे में जब मैं पॉजिटिव पढ़ा लूँगा तो एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा वही जो है निगेटिव डेविएशंस। सिंपल तरीके से, कुछ करना ही नहीं है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं ऑप्शन लिखता हूँ। ऑप्शन नंबर ए क्या है? हेप्टेन। फिर दूसरा है ऑक्टेन, इसी के साथ बी वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। थर्ड है इथेनॉल प्लस है वाटर। डी है एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड्स। अब जब एग्ज़ाम हम देने जाते हैं तो हमें एग्जाम्पल भूल जाते हैं, तो क्या करो भैया, जब एजियोट्रॉप्स लगा रहे, जैसे मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स, तो मैक्सिमम तो आ ही गया। तो मैक्सिमम का मतलब क्या है? कोई चीज़ मैक्सिमम मतलब ज़्यादा, तो उसके साथ डिविएशन हमेशा नेगेटिव जोड़ दिया करो। और जब रहे कोई मिनिमम एजियोट्रॉप तो उसके साथ डिविएशन मैक्सिमम जोड़ दिया करो। ये आपको सिर्फ क्वेश्चंस लगाने का तरीका बता रहा हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ये मैक्सिमम पहले वर्ड आ गया तो डिविएशन को मिनिमम कर दो। अब ऐसा कह दो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम डिविएशंस, तो सूट नहीं कर रहा है। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट नेगेटिव डिविएशंस, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स पॉजिटिव डिविएशंस। एक को कम करो, एक को बढ़ाओ। ये खुद मैक्सिमम है तो आपकी मिनिमम मतलब नेगेटिव को जोड़ दो। मैक्सिमम है तो कोई नेगेटिव मतलब कम, कोई चीज़ मिनिमम है तो पॉजिटिव जोड़ दो ज़्यादा। ये मतलब याद करने का तरीका। तो अभी आप देख लीजिए, अभी मैं पढ़ा के आया, क्या पढ़ाया? अभी जस्ट पढ़ाया कि नेगेटिव डेविएशंस में कौन कौन होते हैं। एक अभी पढ़ाया क्लोरोफॉर्म, एक पढ़ाया एसीटोन्स। अभी बताया कि जो है कोई भी वाटर हो और साथ में एसिड हो। एसिड में कौन कौन लिया? नाइट्रिक एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, HCl लिया। तो आपका एग्जाम्पल ये हो जाएगा। अब नॉर्मल हेप्टेन और ये हेप्टेन और ऑक्टेन अभी मैंने आपको पढ़ाया था। हेप्टेन और हेक्सेन को लेके, यानी एक कार्बन की चेंजिंग होगी तो उनके साइज में बहुत चेंज नहीं होगी, तो ये आइडियल में आ सकता है। तो आइडियल में जा सकता है। ये हो गया। अभी इसको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, आने वाला है। और एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड ये दोनों एक ही एग्जाम्पल्स हैं जिसे पॉजिटिव डिविएशन में आते हैं। तो आपको ये वाटर है, ये कब आया था? ये सवाल नीट में आया था 2016 का सवाल, 19 का सवाल है, 16 का सॉरी, नीट का ये 2019। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि ये सॉल्यूशंस ऑफ एसीटोन इन एथेनॉल्स। एसीटोन है और इथेनॉल है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल है और एसीटोन है, ठीक है। तो अभी अगला एग्जाम्पल ये है, अभी आपको पढ़ाने पॉजिटिव में तब कराता हूँ। तो ये तो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है।
तो पॉजिटिव पढ़ाता हूँ, फिर क्वेश्चन फिर कराता हूँ एक साथ। 2-3 क्वेश्चन पॉजिटिव के हैं जो आपके नीट में आए थे। तो अगला हेडिंग है आपका पॉजिटिव डिविएशंस फ्रॉम राउट लॉ। कैसा सॉल्यूशंस है? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस showing positive deviations from राउट्स लॉ, यानी राउट लॉ की जो है पॉजिटिव डिविएशंस। तो अगर आप पॉजिटिव डिविएशंस की बात करते हैं तो इसको भी लगता है कि क्या होगा जो लोग राउल्ट्स की बात को फॉलो ना करें। जितना चीज़ बताया था आपको वो बात आप देखेंगे, पिछले लेक्चर वीडियो में देखेंगे तो मिलेगी आपको। तो आपकी क्या होगा, आपकी हर चीज़ ज़्यादा हो, पॉजिटिव का मतलब बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए। जैसे अभी वही चीज़ फिर अगर सॉल्यूशंस बनाते अलग अलग लेते, फिर वही अगर कोई जो है आपका इसमें ए है, ये लिक्विड है, इसके सरफेस पे जो है मान लो ये ए है तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा, और जो ऊपर होंगे यहाँ पे वो वेपर के फॉर्म में। किसके होंगे? ए, मान लो ये वेपर है, ये ए का सरफेस पे जो है इसके मॉलिक्यूल्स हैं। दूसरा है ये बी है मान लो, और इसके सरफेस पे जो है बी के हैं, और यहाँ पे इनके वेपर हैं। तो अगर इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो ए होगी, इनके बीच में बी होगी। अगर इनको आप मिलाते हैं तो अलग सॉल्यूशंस बनेगी, ए बी के बीच सॉल्यूशंस बनेंगे। तो आपकी जो सॉल्यूशंस होगा वो ए और बी के, और यहाँ इनके वेपर बनेंगे, इनका वेपर बनेगा। आपकी ये सॉल्यूशंस के फॉर्म में है और सॉल्यूशन है ए बी। अब क्या करना है, ये चीज़ें ये आप सोल्यूट कह सकते हैं। अगर ये प्योर फॉर्म में है और ये भी प्योर फॉर्म में है तो प्योर फॉर्म का वेपर बनेगा, प्योर फॉर्म वेपर बनेगा। अब इसमें मिलाएंगे तो इसमें एक सोल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। क्यों? जो इसमें ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो इसमें कम होगा वो सोल्यूट होगा। मान लो इसमें ए की वैल्यू कम है तो यहाँ सोल्यूट कहलाएगी, और बी ज़्यादा है तो बी होगी। क्वांटिटी है, किसी चीज़ को तौल के नाप के उसमें डाल देते हैं, ये हो जाएगी। तो आप जो है पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब कोई चीज़ ज़्यादा। मान लीजिए होना क्या चाहिए, अगर ए की बात करते हैं तो कहेगा पी ए, तो ये पी ए नाट एक्स ए नाट के बराबर होना चाहिए। अगर राउल्ट ने कहा था तो ये बराबर होना चाहिए, लेकिन ये बात बराबर हुई नहीं, क्योंकि चीज़ क्या है, डिविएट हो गई पॉजिटिव। यानी इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू आपकी बढ़ गई, उसमें घटी थी आपकी बढ़ गई। अगर ये पी बी की बात करते हैं बी की, तो ये बराबर होना चाहिए पी बी नाट एक्स बी नाट राउल्ट लॉ की, तो आइडियल कहलाती। लेकिन क्या हो गया, बढ़ गया। जब सॉल्यूशंस बनाए तो पी टी सोल्यूशन था, ये भी बराबर होना चाहिए, पी ए नाट एक्स ए नाट के प्लस पी बी नाट एक्स बी नाट के बराबर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्या हो गया, ये हुआ। तो अगर ऐसा होता है तो आपको जो है पहला चीज़, फर्स्ट पॉइंट, अगर ऐसा हुआ तो अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस देखे या फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस क्या है, तो अगर ए होगा यानी ए पहला वाला, या फिर बी भी होगा ये वाले, तो इनका अगर आप कंपेयर करें किससे, ए बी वाले से, तो इनका क्या होगा, इनका ज़्यादा हो जाएगा। दोनों का यानी ज़्यादा है, यानी ए का इससे ज़्यादा है, यानी बी का इससे ज़्यादा है। यानी दोनों में अगर कंपेयर करें, एक बार इससे कंपेयर करें और एक बार इससे कंपेयर करें, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा है। इससे कंपेयर किया तो उसमें ज़्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो क्या कहेंगे, इनके मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास आएंगे, इनके मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास आएंगे। लेकिन जब इनको मिलाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, यानी इसका मॉलिक्यूल कहाँ चले गए, दूर दूर चले गए। अगर मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगी,
बढ़ जाएगी, तो वॉल्यूम बढ़ गई। तो कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस या इंट्रैक्शन कहेंगे ए का ए बी से ज़्यादा है या बी बी का ए बी से ज़्यादा है। अब ये बताओ, पहले लोग क्या रहे होंगे, पास पास, उसमें डब्बों में देखा पास पास बैठे हैं, लेकिन जब इन दोनों को अलग अलग उठा के एक डिब्बे में मिलाया गया तो ये लोग दूर दूर भागने लगे। तो जब दूर दूर भागेंगे तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगी, तो वॉल्यूम जो है आपकी बढ़ जाएगी। तो डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। अब क्या होगा, मान लीजिए थोड़ा क्वांटिटी उनका लिया, थोड़ा इनको लिया, तौल के देखा, तो यानी B1 प्लस B2 ले लो, ये B1 है ये B2 है तो कर लिया, और ये B फाइनल है। तो आपको क्या मिलेगा, जब मिलाएंगे B1 B2 को B फाइनल में, तो पहले से वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ी हुई मिलेगी। तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 0 से ज़्यादा। तो इसका वॉल्यूम जो है आपका 0 से ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या होगा, अब आते हैं डेल्टा H के बारे में कि डेल्टा H इनकी क्या होगी। अगर डेल्टा H इनका कंपेयर किया जाए तो क्या होगा, पॉइंट नंबर 3, डेल्टा H मिक्सिंग, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब ये कैसे 0 होगा ग्रेटर देन, ये आपने क्या किया, बॉन्ड को तोड़ा, ब्रेक किया, तो बॉन्ड आपने ब्रेक किया है। अगर आपने बॉन्ड ब्रेक किया है तो हीट उसमें लगाई होंगी, तो हीट एब्जॉर्ब हुई होगी, तो इसका मतलब हीट इसमें एब्जॉर्ब हुआ है। यहाँ भी कहानी वही, इस बॉन्ड को तोड़ा तो बॉन्ड आपने क्या किया है, ब्रेक किया है। अगर बॉन्ड ब्रेक किया है तो हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। अगर हीट एब्जॉर्ब होगी, यहाँ क्या कर रहे हैं आप, यहाँ क्या हो रहा है, ए बी बन रहा है, पहले टूटे हैं फिर जाके अलग। जब तक किसी ए पकड़ा है बी बी है, जब इसको काटोगे तोड़ोगे नहीं तो बनेगा कैसे, तो यानी बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। तो ये कौन सा हुआ है, बॉन्ड फॉर्मेशंस। और बॉन्ड फॉर्मेशंस हुआ है तो ये कौन सी प्रोसेस होनी चाहिए, ये एक्सोथर्मिक होना चाहिए। ये एक्सोथर्मिक यानी हीट निकलेगी, यहाँ से क्या हुआ होगा, हीट रिलीज हुई होगी, निकली होगी। और इसमें क्या हुआ होगा, हीट एब्जॉर्ब हुई है, इसमें क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब हुई। ये क्या निकल गया है आपका, डेल्टा H मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव, क्या बोलेंगे, वैल्यू बड़ी है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, एंडोथर्मिक्स है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी आपका, तो इसे कहेंगे एंडोथर्मिक है। अगर ये एंडोथर्मिक है तो कैसे भैया, हुआ क्या, मान लो हमने इसको 20 जूल एनर्जी दिया और 20 इसको दिया, तो यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ भी अगर बराबर आती 40 आती तो वो आइडियल बन जाती। अब क्या हो गया, आपका जो है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वैल्यू हमारे आपका क्या होना चाहिए, वैल्यू हमारा जो है पॉजिटिव आना चाहिए। अगर आप इसे देखेंगे तो H1 माइनस H2 इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यानी एक वैल्यू बड़ी हो। अब आप कंपेयर करो, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हीट निकल रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, अगर पॉजिटिव है तो ये दोनों बड़ी वैल्यू मिला के ये दोनों बड़ी क्या होना है, बड़ी होना चाहिए। इसके कंपेरिजन में नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये दोनों मिला के 40 है जूल है, और ये कितना है 20 है, तो क्या कितना आएगी, 20 आएगी। तो यानी इसका मतलब ये दोनों मिला के वैल्यू क्या है, बड़ी है, और ये वैल्यू इसमें क्या हो रही, जो हीट वो कम है। यानी हीट जो इंडोथर्मिक प्रोसेस से बॉन्ड काटने में ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, लेकिन निकलने में कम निकलती है। इसलिए ये चीज़ें हैं, इसलिए जो है ऐसा हो रहा है। अब होगा क्या, मान लीजिए जो एग्जाम्पल लेंगे उनको बॉन्ड तोड़ेंगे, जो एग्जाम्पल लेंगे बॉन्ड तोड़ेंगे। अब ऐसा कब होगा, पहले से कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए हो तो इससे एसोसिएशन होगा, तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो बॉन्ड तोड़ने के बाद एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अब मान लो किसी दो को मिलाओ और उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो, तो पहले की एनर्जी ज़्यादा है, बाद की एनर्जी कम है, इसलिए पहले वाला पॉजिटिव है, बाद वाला निगेटिव है, तो पहली बड़ी वैल्यू होगी। इसका मतलब ये हो जाएगा एंडोथर्मिक्स। अब समझ में आया, उम्मीद हो गई कि एंडोथर्मिक हो गई, यानी हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है,
यानी हीट उसी में एब्जॉर्ब हो रही है। ये आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल में तौर पे ले लूँ, मान लो ए है और मान लो बी है। इन दोनों को मिला के आपकी 80 जूल है, और एक है ए बी और इसकी मान लो एनर्जी है 70 जूल है, 70 जूल है। फिर से समझा रहा हूँ, ये दोनों मिला कितना है 80 और इसका मिला कितना है 70, तो वैल्यू कौन बड़ी है 80 वाली। तो अब तब भी क्या होगी, अगर सबस्ट्रेट करें कितना आएगी 10, तो 10 कौन सी वाली है इंडो वाली, इसका मतलब वैल्यू पॉजिटिव, यानी इनकी हीट ज़्यादा है इसकी हीट कम है, ये कह सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आता है जो है इनका ग्राफ और फिर आते हैं एग्जाम्पल्स। अगर एंट्रोपी की बात किया जाए तो एंट्रोपी कम नहीं होगी, क्योंकि जब दो चीज़ मिलाओगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी। पहले कंपैरिजन में तो एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी जो है आपका एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 और गिब्स अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है लेस देन 0 होगी, यानी निगेटिव वैल्यू होगी। तो अब ये कह सकते हैं। अब आती है बातें आपकी ग्राफ, तो वही फी ग्राफ, सेम ग्राफ, ये आपका मान लो है। अगर ये XA वैल्यू है, मोल फ्रैक्शन 0 है, यहाँ XA बराबर 1 है। अगर आप कहते हैं कि ये X इसमें देखा जाए तो क्या होगा, अगर ये कंपेयर करेंगे तो PA बराबर PA नॉट इंटू XA नॉट, XA होना चाहिए नॉट नहीं। तो अगर ये आइडियल होता तो अगर XA की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगी, बराबर होगी। यानी आइडियल में होंगे, मान लो PA नॉट यही है, तो आइडियल ग्राफ क्या होता, यहीं जाएगी। तो ये तो कहानी आइडियल की है ना, लेकिन यहाँ तो मेरे पास ही नहीं है। अगर मान लो अगर ये XB इक्वल टू 0, यहाँ XB इक्वल टू 1 होता, तो इसका मान लो अगर मान लो यहाँ पे ये आपका PB नॉट है, तो ये भी ओरिजिन से पास होती है। अगर इन दोनों को मिला देते हैं तो ये आपका PT होता, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये तो आइडियल की है। क्या वैल्यू है आपकी पॉजिटिव डिविएशन, यानी बढ़ रही है, यानी PA वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन, PB वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन PB नॉट इंटू XA नॉट। अगर P2 देखेंगे तो ये भी ग्रेटर होगी, PA नॉट XA नॉट प्लस PB नॉट XB नॉट। ये रहा, तो इसका मतलब अब जो है पॉजिटिव हो जाएगी। तो पॉजिटिव का मतलब अगर ये देखा जाए तो ये सब क्या है, ये ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंट से आए हैं। किससे आए हैं, ये एक्सपेरिमेंट से। तो हुआ क्या, बराबर होना चाहिए। ये चीज़ ऑब्जर्व का है या इसे कहेंगे एक्सपेरिमेंट से आया है, ये ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंट वर्ड कह सकते हैं। अगर इससे आया है होना चाहिए बराबर तो आइडियल, लेकिन क्या हो गया ज़्यादा, तो ज़्यादा का मतलब क्या है, आइडियल वाला लाइन से बढ़ जाएगी, तो बढ़ गई, तो बढ़ेगी तो ये रहा ग्राफ, ये बढ़ के जाएगी, ये सीधे लाइन बढ़ गई। अगर ये ग्राफ देखेंगे तो ये भी बढ़ी मिलेगी, अगर ये ग्राफ देखेंगे तो ये भी बढ़ी मिलेगी। तो ये वाला ग्राफ हो गया PA ग्रेटर देन PA नॉट XA नॉट, ये वाला हो जाएगा PB नॉट, PB इज ग्रेटर देन PB नॉट XB नॉट, ये हो जाएगा PT इज ग्रेटर देन PA नॉट XA नॉट प्लस PB नॉट XB नॉट। ये ग्राफ जाएगा। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में आते हैं, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है वही कर लीजिए। जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पल है इथाइल अल्कोहल और प्लस एसीटोन्स, ये रहा C2H5OH प्लस जो है CH3COCH3, ये रहा। आप जानते हैं ये हम बताया था फ़ोन का मतलब FON, हम हमेशा फ़ोन बोलेंगे, हमारा फ़ोन बोलने का तरीका है FON फ़ोन। अगर इनसे H लगा हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगी, लेकिन इनसे H लगने से पहले ये पहले से कोवलेंट बॉन्ड बनाए। तो देखो फ़ोन पहले से लगा हुआ है, यानी इससे H लगा हुआ है, तो FO आगे H लगा हुआ है, तो इनके बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। अगर ये वाटर में पड़ा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, या आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। अब होगा क्या, ये इसमें अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब वंडर वाल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, वंडर वाल
फोर्स है। अगर वंडर वाल फोर्स है, हमें करना क्या है, ये अलग अलग रखे हैं डिब्बे में, हमने इसको मिलाया एक में कर दिया। जब पहले अलग अलग रहे प्योर फॉर्म में, अब इसको मिलाकर हमने एक में किया, तो होना क्या चाहिए, अगर इनको हम मिलाए एक में कर दिया, पहले अलग अलग थे तो कोई दिक्कत, पहले में क्या था हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना है, ये अलग डिब्बे में, ये अलग डिब्बे में रखा है, अलग डिब्बे में रखा है, अब इसको एक ही डिब्बे में डाल दिया लाके, मान लो एक डिब्बे में डाल दिया ये दोनों को, अब इसी में आ गए, तो ये सोल्यूशन बन गया। होगा क्या, अभी क्या है, ये है ए या बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा किससे, ए बी से, यही तो अगर कंपेयर किया जाए तो इनको, अगर आप इन्हें कंपेयर करेंगे तो कहेंगे इनका ज़्यादा होता है, ये बोल सकते हैं। तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम है। इसका मतलब हुआ क्या होगा, इसमें ये हुआ होगा कि जैसे ये मिलाए होंगे उनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटने लगा होगा। एकदम बात सही है, जब इनको हम मिलाते हैं, जब ये ए आते हैं तो जो इसका एच बॉन्डिंग है अब क्या होगा, टूटने लगेगा। C2H5 विथ CH3 COCH3, तो क्या होगा आपका एच बॉन्डिंग ब्रेक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, ब्रेक होने लगेगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो गई तब क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल क्या आएगा, पास पास आएगा, दूर जाएगा, तो दूर जाएगा, तो दूर जाएगा तो वेपर क्या बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे। तो प्योर फॉर्म से अब वेपर इसमें क्या मिलेगा, ज़्यादा। तो जो यहाँ पे सरफेस पे ए भी रहेंगे तो ये भी तो है ही हैं, लेकिन यहाँ पे स्केपिंग टेंडेंसी यानी जो वेपर बनने की टेंडेंसी आपकी ज़्यादा होगी, यहाँ ज़्यादा वेपर बनेगा। तो हमें कौन सा एग्जाम्पल लेना है, हमें वो एग्जाम्पल लेने हो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक कर दीजिए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक कर दिया, पहले से था इसमें नहीं था, ये एनसाइटिक एग्जाम्पल है। एनसाइटिक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कहते हैं कार्बन डाइसल्फाइड ले लो, CH2 ले लो, और दूसरा है आप एसीटोन ले लो, एसीटोन ले लो, ये भी एनसाइटिक लाइन है। कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन में यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं, क्योंकि कार्बन डाइसल्फाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है और एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो क्या होगा, जब ये आपस में थे डायपोल बनाए थे, ये इनके भी डायपोल और ये अपन डायपोल बनाए थे, तो इनके जो डायपोल थे आपस में इंटरेक्शंस क्या था, ज़्यादा। जब इनको हम एक साथ मिलाए इनका डायपोल इंटरेक्शंस कम हो गया। भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं तो डायपोल होना चाहिए, तो कहेंगे एक लाइन यहाँ लिख सकते हैं, डायपोल इंटरेक्शंस बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, या ऐसे कह सकते हैं। जब इनको अगर एक साथ मिलाओगे, किसी मिलाओगे डिब्बे में ना, ये जब ये मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सोल्यूशन तो बन गया, यानी ये आ गया इसके अंदर, आप दोनों लोग आ गए। जब इसके अंदर आएंगे तो इनके बीच में क्या होगा, डायपोल इंटरेक्शंस कम हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं डायपोल इंटरेक्शंस वीक, कमजोर हो जाएगी, वीक। अगर वीक हो तो किसके वीक में, कंपेरिजन टू सोल्यूट या सॉल्वेंट, वीक कंपेरिजन टू सोल्यूट या फिर किसके बीच में, सॉल्वेंट। हमने ऐसा क्यों बोला सोल्यूट सॉल्वेंट का वर्ड, हमने सोल्यूट सॉल्वेंट का वर्ड ये बोला कि इसमें आप कोई को सॉल्वेंट और किसी को सोल्यूट मान सकते हैं। जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी इसके अंदर वो सॉल्वेंट होगा, जिसकी मात्रा कम हो। तो यानी ये आपस में और ये आपस में डायपोल ज़्यादा था, लेकिन जब इनको मिलाया एक साथ तो इनके बीच में डायपोल इंटरेक्शंस कम हो गया, इसलिए दूर भाग जाएंगे। तो ये भी एग्जाम्पल बहुत पूछा है। कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन्स जो है अगर मिला अपना अलग अलग होते हैं तो इनके बीच में डायपोल ज़्यादा होती है, जब ये एक में आ जाते हैं तो ब्रेक हो जाती है, मॉलिक्यूल दूर भाग जाती है। जब मॉलिक्यूल दूर भागता है तो वॉल्यूम बढ़ जाती है, तो एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, और एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है तो यहाँ पे वेपर काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, तो यहाँ पे वेपर आपके काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे इन कंपेरिजन टू प्योर फॉर्म्स। ये हो गया। अब इस पे मैं क्वेश्चंस कराता हूँ। तो ये आपके जो है 20 का भी सवाल है, मैं क्वेश्चन देता हूँ, दिखाता हूँ।
और आपका जो है 19 का भी सवाल है। बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं। सवाल ये है, द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम लाउड लॉ। क्वेश्चन से नीट 2020 का सवाल है। द मिक्सचर विच शो positive deviations from Raoult's law is ये इथेनॉल प्लस एसीटोन, बेंजीन प्लस टॉलविन्स, थर्ड है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, फोर्थ ऑप्शन है क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन। अभी मैंने कराया, आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी जस्ट कराया हूँ, बोला हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। तो ये आपका देखो पहले ऑप्शन है इथेनॉल है और एसीटोन्स है। अभी जस्ट कराया, एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी में ही लिखा है, नीट 2020 का सवाल है। तो इसका हो जाएगा C2H5OH और CH3COCH3। अभी मैंने बताया हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ब्रेक करिए, तो जब ये इसके अंदर आएंगे ब्रेक हो जाएगी। पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जब इसको मिलाएंगे तो ब्रेक होगी, तो आपको क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो है पहले में ज़्यादा होगी, बाद में कम हो जाएगी। ये रहा। ये बेंजीन टॉलविन क्या है, ये आपको पढ़ाया था आइडियल में। ये एसीटोन और क्लोरोफॉर्म अभी पढ़ा के आए हूँ नेगेटिव डिविएशंस में। क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन ये आइडियल के हैं, क्योंकि 100% तो आइडियल कुछ नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि नियरली आइडियल होता है। तो ये अब 2020 का सवाल था। 19 को दिखाता हूँ, एक सवाल और इसमें भी है। एग्जाम्पल ही होते हैं, समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसको पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है, मिटा देता हूँ इसको, मतलब को समझिए, रटिए उटिए मत। अगला सवाल है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये भी आपका नीट का 2019 का ही सवाल था, 2 सवाल आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is correct regarding a solutions of two component A and V exhibiting positive deviations from ideal behavior. Option number first, intermolecular attractive forces between AA and VV
are stronger than those between AB। बी ऑप्शन है। डेल्टा मिक्सिंग H greater than 0 at constant T and P। C डेल्टा मिक्सिंग V equal to 0 at constant T and P। डी ऑप्शन है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन AA and BB are equal to those between AB। अभी आपको पढ़ाया, अभी बताया पॉजिटिव डिविएशंस बताना है, ये एग्जिबिटिंग पॉजिटिव डिविएशंस। ये तो अगर पॉजिटिव डिविएशंस का मतलब क्या है, कोई चीज़ बढ़ जाए तो AA या BB के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, यानी सोल्यूट या सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशंस, यानी AB। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, तो ये लिखा हुआ है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन AA यानी सोल्यूट यानी बिटवीन BB यानी सॉल्वेंट स्ट्रॉन्गर देन AB, यानी बात सही है, एकदम बात सही है, यही होना चाहिए। ये डेल्टा मिक्सिंग बराबर 0 कब होगा, आइडियल के लिए, तो आइडियल है, डेल्टा मिक्सिंग भी आइडियल के लिए है। इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन A एंड BB आर इक्वल, ये भी आइडियल के लिए है। तो ये तीन बात तो आइडियल के लिए है। तो आप तो पॉजिटिव पढ़ रहे हैं। आइडियल का मतलब क्या, जो राउल्ड लॉ की बात करे, जो राउल्ड लॉ की बात नहीं करेगा उसे बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब अगला लेक्चर में आपको जो है जो टॉपिक मिक्सचर पढ़ाएंगे, अगर आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं।